चलो, जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे। 2 मिनट का समय दे रही हूँ उस क्वेश्चन को करने के लिए ना। सब बच्चों को पता चली क्या है, हमने रिवीजन भी कर लिया है कि कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, हमें ये बात पता है। बस हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम पहले लंबाई वाली इकाइयों को कन्वर्ट करके जोड़ते हुए आए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। क्षेत्रफल वाली इकाइयों को कन्वर्ट करना है और फिर उन्हें जोड़ना है। जिस ऑप्शन के लिए मैं मना कर रही थी वो 2 बच्चों ने चुना है। इसका मतलब वो बच्चे बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में, क्योंकि ये बात काफी बार रिपीट हो चुकी है और काफी बच्चे समझ भी गए होंगे मैं कौन से वाले ऑप्शन की बात कर रही हूँ। चलो 1 मिनट और देती हूँ मैं क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक 9 बच्चों का आंसर आया है। क्लास में 14-15 बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। लास्ट के 20 सेकेंड्स। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, काफी बच्चे नोटबुक भी दिखा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जितने बच्चों ने नोटबुक पर किया है, जो नोटबुक बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। अब पहले मुझे ये बताओ कि ऑप्शन ए किस किसने चुना था। जल्दी से वो बच्चे अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में। ऑप्शन ए किस किसने चुना था। ऑप्शन ए किस किस का आंसर है, वो बच्चा अपना नाम लिखो। ओके, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए यस प्रेरणा आपका, यस आपका भी बिल्कुल ठीक है। चलो डिस्कस ही करते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, अब तो चैट बॉक्स में तो सारे ही बच्चे ठीक लिख रहे हैं। अब मुझे सब बच्चे पहले ये बताओ, सबसे ए ऑप्शन किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, दूसरी चीज मीटर स्क्वायर में है, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। जल्दी से बताओ 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। सभी बच्चे बताएंगे 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 4 मीटर स्क्वायर। यस, 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, हमारे पास 4 मीटर कुल स्क्वायर। क्षेत्रफल टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। 1-2 बच्चों ने गलती से ऑप्शन बी को चुन लिया था। बेटा जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, हम तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं ना। तो हमारा ये वाला बी भी नहीं होगा, मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, 6 मीटर स्क्वायर। समझे। यस अच्छा मैम। आप सब बच्चे जरा ये बताओ, मैं दे रही हूँ आपको 4 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, बताना कितना होगा। 500 मीटर। जल्दी से बताओ, 400 सेंटीमीटर को जरा मीटर में बदलो। 4 मीटर। वेरी 4 गुड, मीटर। 4 मीटर होगा, 4 मीटर। 4 मीटर होगा, 4 है ना। मीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर था। तो अभी सभी को फर्क समझ में आया। क्षेत्रफल वाली इकाई और परिमाप वो सॉरी लंबाई वाली इकाई जो होती है, किस तरह से हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम उन्हें बदलते हैं। यस मैम। सब क्लियर है, पक्का। यस मैम।
यस मैम। अच्छा ये बताओ, यस मैम। यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट। यस हाँ प्लीज अनम्यूट अनम्यूट करके कोई भी मत बोलो, क्लास में बहुत शोर हो रहा है, नहीं तो मुझे सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। प्लीज अनम्यूट करके कोई मत बोलो, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हाँ ये बताओ, 400 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, तो 400 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो मतलब कंफ्यूजन एकदम क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी नाइस, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है टू डायमेंशनल शेप, यानी हमारी द्विविमीय आकृतियां, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुको बस। एक मिनट रुको। हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं 2D आकृतियों के बारे में, द्विविमीय आकृतियां क्या होती हैं उनके बारे में। तो अब सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन देखो 2D शेप्स की, द्विविमीय आकृतियों की, एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली जो आकृतियां होती हैं, जिनकी केवल लंबाई या फिर चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। अभी पहले आप लोग बस मुझे इतना बताओ, क्या कोई ऐसी आकृति है जो आप कागज पर खींच सकते हो, कागज पर खींचकर बना सकते हो? कौन सी ऐसी आकृति है जिसको आप अपने कागज पर खींच सकते हो, अपने कागज पे ड्रॉ कर सकते हो? सभी बच्चे बताएंगे कुछ ना कुछ। गन। बेटा अनम्यूट मत करो, नहीं तो मैं सबके माइक्स बंद कर दूंगी फिर। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल सही एग्जांपल्स दे रहे हैं। वर्ग, आयत, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना? वेरी गुड। तो इन सबको हम कागज पर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप और अलग अलग तरह की शेप देख सकते हो, और आप सबने जो बोला वर्ग, आयत, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइएंगल यानी त्रिभुज, ये सारी आकृतियां कैसी हुई? 2D आकृतियां। इनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई तीसरा आयाम नहीं होता, मतलब ऊंचाई या गहराई नहीं होती है, कोई तीसरा आयाम नहीं होता इनका। अच्छा, एक बच्चे ने अभी कौन बोला है, अभी रुक जाओ, अभी आगे आएंगे जरा। इन सबको आप जैसा देख रहे हो वैसा ही आप इन्हें ड्रॉ कर रहे हो, है ना? अब इसके बाद जरा 3D आकृतियों पर आते हैं, त्रिविमीय आकृतियों पर आते हैं। अब बॉल है, यहाँ पर क्या है, एक बॉल है। अच्छा, जब हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, जब हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे, तो कुछ बच्चों ने बॉल का एग्जाम्पल दिया था कि बॉल एक सर्कल होती है। तो क्या बॉल एक सर्कल है? पहले आप लोग बताओ। आपने बोला सर्कल 2D शेप होती है, द्विविमीय आकृति होती है, जिसे हम अपने प्लेन पर, एक कागज पर बना सकते हैं, है ना? तो बॉल को आप ड्रॉ कर सकते हो, बट उसकी एक मोटाई भी तो होती है ना, है ना? एक मोटाई होती है, या आप उसे ऊंचाई कह लो, कुछ भी कह लो, वो आप नहीं, वो वैसा आप नहीं बना सकते, है ना? वैसा आप नहीं बना सकते। तो इसके 3 आयाम है ना? एक दो आपने यहाँ पे बनाया, और एक आपको जो है तीसरा आयाम चाहिए, है ना? जो उसकी मोटाई होगी, आप उसको ऊंचाई कह दो उसकी। तो इसलिए ये बॉल क्या होगी, ये गोला की शेप है, जो स्फेयर जिसे हम कहते हैं, ये सर्कल नहीं होगा। सर्कल 2D शेप है ना? और जो बॉल है यहाँ पर, वो 3D शेप है। एक मिनट रुकना। हाँ, अभी जरा और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे यहाँ पर एक पेन स्टैंड बना हुआ है, एक आपके पास व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर बना हुआ है ना? आप इन्हें क्या कर सकते हो, आप इन्हें ड्रॉ एक कागज पर नहीं बना सकते। अगर आपने ऐसे कागज पर बना भी दिया, आप इनकी ऊंचाई या मोटाई या गहराई, आप तीसरे वाले आयाम को, तीसरे वाले डायमेंशन को अपनी नोटबुक पर बनाकर नहीं दिखा सकते। यस,
सभी बच्चे बिल्कुल सही सही एग्जाम्पल दे रहे हैं, घन, घनाभ हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अच्छा, एक बच्चे ने शंकु बोला था, कौन बोला था? कौन क्या होता है? जैसे आपकी जो बर्थडे कैप होती है उसकी जो शेप होती है ना, उसकी जो शेप होती है, जैसे ये है ना, तो ये क्या होता है? अच्छा, आपने इसे ड्रॉ किया, तो क्या आपको ये मतलब जैसा आपको रियल में दिखता है वैसा ही है यहाँ पर? आपने जो ड्रॉ किया आप इसे आसानी से ड्रॉ कर पाए? इसकी एक ऊंचाई टाइप होती है ना, वो आप नहीं बना पाए, है ना? तो ये कौन से वाले में आएगा? 2D में आएगा, 3D में आएगा? 3D में आएगा, है ना? इसी तरह जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स हम बनाते हैं, वो किस में आएगा? बॉक्स बनाकर दिखाते हो यहाँ पर। सभी बच्चे ये ऐसे वाले बॉक्सेस तो बनाते ही होंगे, घन और घनाभ जिन्हें कहते हैं हम। ये हो गया, एक सिलेंडर वाली शेप आ जाती है ना? ये हो गया। ये सारी चीजें कौन सी वाली हुई? 3D शेप हुई, है ना? घन विलन बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो समझ में आया आपको? फिर क्वेश्चन करोगे? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट रुकना बस। कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जाकर। चलो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है? डी। हिमांशु, अनम्यूट करके नहीं बोलना है, आपको पता है ना पोल में जाके कैसे आंसर करते हैं। 30 सेकेंड्स का और टाइम दिया जाएगा। अच्छा, वैसे तो सभी ने कर दिया है, तो बस 10 सेकेंड्स और, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। मैम 5 आंसर और सेकेंड्स, दिखा देना। ठीक है। 1, पोल सेक्शन में आप रिजल्ट भी देख सकते हो, और पोल सेक्शन को मैं बंद करने के लिए जा रही हूँ। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, रिजल्ट भी आप वहां पर देख सकते हो। वेरी गुड। तो ये तो सभी बच्चों ने ठीक ही आंसर किया है। आप अगर देखोगे ये भी 2D शेप है, ये भी 2D शेप है, ये भी 2D शेप है। अच्छा, द्विविमीय आकृति मैंने बार बार बोला है, 2D और 2 डायमेंशनल, जिनके 2 आयाम होते हैं। बट अगर हम इस वाली आकृति को देखें, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसमें हमारे पास 3 आयाम है, इसलिए ये 3D शेप है। तो इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? 2D और 3D क्या होते हैं? ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो है बाउंड्री, पेरीमीटर और एरिया। सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। थोड़ा थोड़ा आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। हम जब वृत्त पढ़ रहे थे, वृत्त के केस में भी हमने पढ़ा था, है ना, परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सीमा की अगर बात करें, तो किसी आकृति के बाहर जो चारों ओर खींची गई रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस आकृति की सीमा कहते हैं। ठीक है, उस आकृति की क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके मैं दिखाती हूँ। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। अभी अब इस त्रिभुज की क्या करी? चारों तरफ, अच्छा यहाँ पर आप अगर आप शब्द पे जाओ तो आप कहोगे इसकी तो चार तरफ नहीं है, बट हम ऐसे एक कॉमन टर्म यूज करते हैं ना
उसके चारों तरफ से, मतलब हर तरफ से, है ना, उसके हर तरफ खींची गई रेखा को क्या कहेंगे। अब जो यहाँ पर आपको ये डार्क रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, वो इसकी क्या है, सीमा है, बाउंड्री है ना। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, पहला और दूसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में इसकी बाउंड्री क्या हुई, जो यहाँ पे डार्क रेड कलर की करी गई है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है, ये पंचभुज है, इसके चारों तरफ, इसके हर तरफ जो बाउंड्री करी है वो इसकी सीमा है। मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं अगर ये रेड कलर की मैंने लाइन कर दी, क्या ये इसकी सीमा है, क्या ये इसकी बाउंड्री है। हाँ, एक एक छोटे से कॉमन से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। मान लो ये क्या है, आपका घर है, आपके घर कुछ इस तरह की शेप में बना हुआ है, तो आप अपने घर की बाउंड्री इस ब्लू वाली लाइन को कहोगे कि ये मेरे घर की बाउंड्री है, ये मेरे घर की सीमा है ना। है ना। लेकिन अच्छा, अब अगर आप देखो, आप अपने घर के बीच में एक ऐसी लाइन कर दोगे, आप अपने घर के बीच में एक ऐसी लाइन कर दोगे, तो आप उसे अपने घर की बाउंड्री नहीं कहोगे ना। बीच में ऐसे लाइन में बना दूं, है ना, या मान लो आपके घर के बीच में एक ऐसे दीवार है, तो आप उसे अपने घर की, हाँ अभी मैं उसी पे आऊंगी, सीमा और परिमाप में क्या फर्क है उसी पे मैं आऊंगी, पहले सीमा समझ लो। तो ये क्या हुई, सीमा। दीप्ति और संगीता, अभी मुझे पहले सीमा समझाने दो, परिमाप पे मैं आऊंगी। ठीक है, इस दीवार को आप घर की सीमा नहीं कहोगे, है ना, इस दीवार को घर की सीमा नहीं कहोगे। तो अब सीमा समझ में आया क्या होता है, सीमा क्लियर है। अब परिमाप पे आते हैं। ठीक है, परिमाप पे आते हैं। तो अब परिमाप समझो ध्यान से, क्या होता है, एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। अब यहाँ पे सीमा का इस्तेमाल होगा, एक बंद आकृति की सीमा की जो कुल लंबाई होगी वो उसका क्या होगा, परिमाप होगा। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, जो आपको डार्क रेड कलर से नजर आ रही है, वो क्या है, इस त्रिभुज की क्या है, सीमा है, वो इस त्रिभुज की सीमा है। अब ये जो पूरी रेड कलर की लाइन है, लाइंस है, इस पूरी लाइंस की जो लंबाई होगी टोटल, वो क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी। इस सीमा की कुल लंबाई, ये रेड कलर की लाइन क्या है, सीमा है, और इसकी कुल लंबाई, इस सीमा की कुल लंबाई क्या होगी, इसका परिमाप होगी। अब समझ में आया बेटा सीमा और परिमाप में फर्क। दीप्ति, संगीता, प्रेरणा, बाकी बच्चे, समझ में आया। चलो फिर बताओ, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तेरह क्या, तेरह बेटा, तेरह क्या, सब बच्चे तेरह तेरह लिखे जा रहे हैं, तेरह क्या। आपको कितनी बार बोला है, यूनिट हमेशा लिखने हैं, यूनिट्स लिखने कभी भी नहीं भूलना है। इस चीज को अपनी हैबिट बना लो, अपनी आदत बना लो। जहां पर भी यूनिट, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो ना, तो आपके मार्क्स कटते हैं एग्जाम में भी, तो इसलिए बोल रही हूँ यूनिट्स लिखने की आदत डालो। यस, 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ये इसका परिमाप हो गया। तो परिमाप और सीमा में संबंध क्या है वो समझ में आया। हम्म, और ये बात सबको पता है ना कि परिमाप, अच्छा अब यहाँ पे लिखा है कि जो परिमाप होता है उसका जो इकाई मात्रक होता है वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर होगा। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन, कि जो परिमाप होता है उसका जो मात्रक होता है, जो परिमाप को हम लिखते हैं, वो हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सब चीजों में लिखते हैं, ऐसा क्यों। हाँ, किलोमीटर भी हो सकता है, मैंने चारों बोले तो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्योंकि ये उसकी यूनिट है। अच्छा, और कोई वजह।
ये एरिया नहीं है, ओके। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। अच्छा, एक बार जो सबसे पहली लाइन है ना, इसमें सबसे पहली वाली जो लाइन है उसे पढ़ो। एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है बच्चों, परिमाप क्या होता है? देखो अभी दीप्ति ने लिखा है लंबाई है, ये कुल लंबाई है। और लंबाई को हमेशा, हम लंबाई का यूनिट क्या होता है? हिमांशु म्यूट पे करो बेटा अपने आप को। समझ में आया? तो क्योंकि हमें पता है लंबाई की इकाइयां क्या होती है, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो इसीलिए परिमाप भी क्या है, एक लंबाई है। तो कुल लंबाई को हम किस चीज में लिखते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, तो रटना नहीं है ना? समझे? क्लियर सबको? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अगर आपसे कहूं कि ये पी क्यू आर एस जो है ये एक आयत है, आयत सभी को पता है क्या होता है? यस मैम। जल्दी से इसका परिमाप यस बताओ। मैम। जल्दी से सब बच्चे। ओके, वेरी गुड। क्योंकि हमें, अच्छा एक बच्चे ने क्या किया है, 6 into 3 कर दिया है, वो क्या होगा? अगर हम 6 into 3 होंगे, L into B क्या होता है, परिमाप होता है। देखो जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उन्हें रटना नहीं है। परिमाप का मतलब आपको पता है, चारों भुजाओं, जो पूरी की पूरी बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसकी कुल लंबाई। तो इनको आप क्या करो, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो इन्हें जोड़ देना, और इनको जोड़ के कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर आएगा, चारों को जोड़ के एरिया होगा। तो फॉर्मूलाज भी रटने नहीं है, फॉर्मूला रटने नहीं है, आप लोगों को समझने हैं। आपको परिमाप का फॉर्मूला नहीं पता, कुछ भी मत करो, चारों तरफ ये चारों भुजाएं, इनको जोड़ दो, आ गया परिमाप। समझे? क्या किया है, इसका परिमाप बताओ सब बच्चे, कितना होगा? अगर आपको फॉर्मूला जानना है आयत का, वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे क्लास में, बट क्या होता है, 2 into L+B होता है। 2 into L+B, या तो उसको ऐसे करो, L+B+L+B, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। अभी इसका फॉर्मूला बताओ, इसका परिमाप बताओ, ये जो मैंने अभी लिखा है नीचे। हो गया फॉर्मूला, बस बस बस। अब नए वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, स्क्रीन पर जूम करके आकृति को ध्यान से देखो जरा। एक बार फिर से ध्यान से, या तो, वेरी गुड। एक बच्चे का मुझे सही आंसर मिला है, वेरी गुड। अच्छा, अब बाकी सब कॉपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आया? अच्छा मुझे ये बताओ कैसे किया, 9 सेंटीमीटर कैसे आया, लिखो जरा, एक लाइन में लिखो,
प्लस किस किस चीज को प्लस किया मुझे वो भी बताओ। 9 सेंटीमीटर कैसे आया? कैसे आया 9 सेंटीमीटर? जितने भी बच्चों ने 9 सेंटीमीटर लिखा है मुझे बताओ कैसे किया आपने। मुझे पता चल गया है 9 सेंटीमीटर आंसर है, बट एक भी बच्चे ने एक्सप्लेन करके नहीं बताया। नहीं, मुझे बैक कैमरा नहीं। दीप्ति आपने 9 सेंटीमीटर नहीं लिखा था, और किस किसने लिखा था? ओके, किसी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है। बाकी बच्चे, कितने सारे बच्चों ने लगातार 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर? ओके, हिमांशु ने अपने आंसर की जस्टिफिकेशन दे दी है। वेरी गुड विपिन, वेरी नाइस। विपिन ने देखो एक्सप्लेन करके लिखा है। अभी सब बच्चे एक चीज मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? दीप्ति बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, है कि नहीं? तो कितना आएगा इसका आंसर? कितना आना चाहिए आंसर? अब बताओ परिमाप कितना आना चाहिए? 9 क्या, सेंटीमीटर मिलीमीटर? अब परिमाप निकालो सब बच्चे। वेरी गुड, यस। यूनिट्स बहुत ध्यान से देखने हैं। वेरी नाइस, 9 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? 20 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा इन सबको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 9 सेंटीमीटर। अब मुझे मिलीमीटर में भी बताओ आंसर जरा, मिलीमीटर में भी बताओ सब बच्चे, मिलीमीटर में कितना आएगा? मिलीमीटर में कितना आएगा? वेरी गुड लोकेश, वेरी नाइस। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 9 सेंटीमीटर को ही आप बदल दो, ये 90 मिलीमीटर हो जाएगा। या आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो पहले से 10 था और 20 जो पहले से मिलीमीटर में थे उनको रहने दो, बाकियों को कन्वर्ट कर दो। 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 20 मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, इन सबको आप जोड़ोगे 90 ही आएगा, 90 मिलीमीटर। समझे? तो कन्वर्ट करना काफी बच्चे भूल गए थे। सभी बच्चे स्टार्टिंग में 46 या 36 आंसर दे रहे थे। अच्छा, ये जो बीई लाइन है, ये जो बीच में बीई लाइन है, इसको गिना? इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिना जाएगा। यस, नहीं गिना जाएगा। क्या बोल रहे हो दीप्ति आप? हाँ, बीच की लाइन नहीं जोड़नी, ये सीमा नहीं है, ये बाउंड्री नहीं है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले हमने सीमा बताया, उसके बाद परिमाप बताया। सीमा की कुल लंबाई ही परिमाप होता है। समझ आ गया सबको? ये क्लियर है? यस मैम। चलो यस फिर आगे मैम। करते हैं यस क्षेत्रफल मैम। पर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी बंद आकृति या किसी तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट करो। ये क्षेत्रफल कहलाएगा। और जो इसकी सीमा की कुल लंबाई होगी, ये इसकी सीमा है, ये इसकी बाउंड्री है, जो मैं डार्क ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये इसकी क्या है? सीमा है। और इस सीमा की कुल लंबाई क्या होगी? इसका परिमाप होगी। लेकिन जो ये रेड कलर का हिस्सा है, ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। कोई भी चीज किसी समतल पर कितना स्थान घेरती है, जैसे ये एक आयत बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब ये रेक्टेंगल मेरी स्क्रीन पे जितनी जगह ले रहा है ना, ये मेरी स्क्रीन पे जितनी जगह ले रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा।
और जो इसकी सीमा की कुल लंबाई होगी, बाउंड्री की कुल लंबाई होगी, वो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गई, जब आप वृत्त का परिमाप निकालते हो, आपको भुजाएं तो नहीं पता है, तो वृत्त का परिमाप कैसे निकालोगे? सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? उसमें तो आपको भुजाएं नहीं पता, किस तरह से जोड़ोगे? रेडियस से। रेडियस को क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। और क्षेत्रफल वृत्त का, सॉरी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, सभी को याद है, भूलना नहीं है ये चीजें। अच्छा, अब जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या होता है, सबको पता है ना? हम स्क्वायर में लिखते हैं हमेशा। मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, है ना? हमेशा ये स्क्वायर जो है इन चीजों में लिखा जाता है। और यहाँ पर आप 2 एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ये इसका जो ये कलरफुल जो एरिया है, यहाँ पर भी इस आकृति में भी जो कलरफुल एरिया है, इस आकृति में भी जो कलरफुल एरिया है, वो इसका क्या है? क्षेत्रफल है, इसका एरिया है। अगर मान लो ये एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, मुझे जरा इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? ये मैं आपको एक आयत दे रही हूँ, ये मैंने आपको एक आयत दिया, एक रेक्टेंगल दिया। इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालो, कितना होगा? मुझे यूनिट्स के साथ चाहिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। और अच्छी चीज मुझे ये लग रही है आज क्लास में देखने में, सभी बच्चे यूनिट्स जरूर लिख रहे हैं, और इसी तरह आपको आदत हो जाएगी। तो मैं पता है आयत का जो हम पढ़ते आए हैं, 1-2 बार मैं आपको क्लास में बता भी चुकी हूँ, आयत का क्षेत्रफल हम लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकालते हैं। अब लंबाई कितनी है? लंबाई 6 सेंटीमीटर मान लो और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो देखो अब यहाँ से आपको समझ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्यों होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों लिखा जाता है? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हमेशा स्क्वायर लिखा जाता है, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो 2 लंबाइयां आपस में गुणा होती है, तो वो जो यूनिट जब आपस में गुणा होंगे तो घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी और हमेशा स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करें फिर, परिमाप क्षेत्रफल सीमा क्या होता है? ओके ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो क्वेश्चन ये रहा। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। आपका है क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके करेंगे आंसर, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। बेटा अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? जो बच्चे अनम्यूट करके आंसर दे रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? अगर किसी को नहीं पता मैम वो भी पूछ लो। हाँ बोलो। मैम इन पॉइंट पॉइंट को कैसे जोड़ें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी कोशिश करो आंसर करने की, ये मैं क्वेश्चन होने के बाद बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। एक चीज मैं हिंट दे सकती हूँ, ये जो 5.5 है ना, इसका मतलब 5.5 है, 5 प्लस आधा। 4.5 का मतलब 4 प्लस आधा, तो भी आपको ऐड करने में थोड़ा हिंट मिल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना मैम 4.5, 5.5, 3.5, वो है। उनको ऐड कैसे करते हैं वो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ जी, अभी तक बस 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें कोई भी कैमरा नहीं ऑन करके दिखाएगा।
कोई भी कैमरा ऑन नहीं करके दिखाएगा? चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1। मैं अभी रिजल्ट शो करूंगी। सब बच्चे पहले पोल सेक्शन में जाओ और देखो और बताओ। कुछ बच्चों ने देखो 2 ही ऑप्शन चुने हैं सब बच्चों ने। अभी पहले मैं बोलूं फिर मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी। हिमांशु बेटा कैमरा बंद करो। कुछ 6 बच्चों ने गलत आंसर चुना है। आप लोग रीजन लिखोगे कि उनका आंसर गलत क्यों है। सबने देखा पोल सेक्शन में जाके 6 बच्चों ने ऑप्शन ए चुना है। अब आप लोग मुझे बताओगे ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए। सब बच्चों को बताओ जिसको पता है। दीप्ति, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम्म जल्दी से बताओ ऑप्शन ए क्यों नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। पेरीमीटर एक लंबाई होती है और लंबाई हमेशा, लंबाई की इकाइयां क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। क्षेत्रफल अगर पूछा जाता तब ऑप्शन ए होता, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जोड़ने से पहले ही इस ऑप्शन को तो पहले ही कट कर दो। जैसे मैं कहती हूँ ना, जितने कम ऑप्शन होंगे उतना उतना ज्यादा आप सही आंसर के करीब होगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पे तो कांटा ही मार दो क्वेश्चन पढ़ते ही। नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन तो 100% गलत होगा। अब इन 3 का पता चलेगा हमें ऐड करने से। अब सुनो कि हम ये जो पॉइंट वाले, ये जो दशमलव वाले नंबर होते हैं, इनको ऐड कैसे करते हैं, इनको कैसे जोड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जो दशमलव होता है उसी के नीचे दशमलव आता है, उसी के नीचे डेसिमल आता है। 5.5 है, 4.5 है ना। अगर ये होता ना 44.5, अगर ये 44.5 होता तो ये ऐसे लिखा जाता। ठीक है। अगर ये खाली 44 होता तो ये कैसे लिखा जाता? तो ये ऐसे लिखा जाता, 0.0। क्योंकि मतलब दशमलव के नीचे दशमलव। 44 अगर खाली होता तो 44 को हम 44.0 करके ऐसे लिख देते। तो भी यहाँ पर क्या है हमारे पास? 4.5 है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी दशमलव के नीचे दशमलव। और सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं, जैसे हम प्लस करते हैं, वैसे ही प्लस करेंगे। 5 में 5 जोड़ो 10 हो गया, कैरी इधर आ गया, 5 4 9 और 1 10। तो 10.0। अगर दशमलव के, ये कौन सी वाली साइड हुई? राइट हैंड साइड। अगर दशमलव के राइट हैंड साइड पर 0 है तो वो 0 नहीं गिनी जाती, वो 10 के बराबर ही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है। अब इस 10 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर को जोड़ दो, कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ जी, जिस बच्चे को नहीं पता था हम ये पॉइंट वाला कैसे जोड़ते हैं, बेटा समझ में आया? यस मैम। समझ आ गया कैसे करते हैं? बाकी सब बच्चों का क्लियर? अच्छा, कौन कौन थे वो 6 बच्चे? दीप्ति ने तो अपना नाम बता दिया। बाकी बच्चे जिन्होंने स्क्वायर वाला ऑप्शन चुना था, ऑप्शन 1 चुना था, कौन है वो 6 बच्चे? दीप्ति ने तो एक्सेप्ट किया है। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। विनीत नहीं, विनीत ने तो नहीं किया था। हेमलता, ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट टाइम से तो रिपीट नहीं होगी ये मिस्टेक। यस मैम। अच्छा देखो, जैसे मान लो आपने आज जो ये गलत कर दिया, अब ये क्या रहेगा? आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने एक क्लास में क्वेश्चन था और अपने परिमाप निकालने के लिए हमने स्क्वायर वाला यूनिट चुन लिया था। अब ये गलती करने से क्या होगा? आप नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट टाइम आप हमेशा ध्यान रखोगे, वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। जब आप गलती करते हो ना, वो गलती आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती है और वो फिर आप रिपीट नहीं करते। तो इसलिए गलतियां करना भी अच्छा है। सॉरी नहीं बोलना है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बट मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1-2 बार मिस्टेक करो तो चलेगा, बट वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। उस मिस्टेक से सीखो कि हम आगे से ये गड़बड़ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। आपको एक आकृति दी गई है ABCDEA, इसका परिमाप ज्ञात करना है।
जबकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। अब इतना तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि इस आकृति में आयत कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा यस मैम, पता है ना? आराम यस से मैम। करो, टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, आराम से। लगता है सब बच्चे आराम से सोच समझ के कर रहे हैं। एक बच्चे का आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है क्वेश्चन को करने के लिए, आराम से टाइम लो। मैंने पूरे 2 मिनट का समय दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान देना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ABCD ये आकृति का परिमाप निकालना है। हम्म, ओके, 5 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। कोई बात नहीं, सब बच्चे आराम से टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, आयत के बारे में बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, मुझे लगता है वो सभी बच्चों को पता होगा। आयत के जो गुण होते हैं, आयत की जो विशेषताएं होती हैं, रेक्टेंगल के सबको पता होगा। ABCD एक आयत दिया गया है, ABCD एक रेक्टेंगल आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको ध्यान रखना, आपको एक भुजा इसमें भी नहीं दी गई है, एक भुजा मिसिंग है, उस भुजा के बारे में भी पता करना है आपको। तो पहले उस भुजा के बारे में पता करो, उसके बाद सारी की सारी चीजों को ऐड कर दो। हाँ जी बेटा, सुषमा के नाम से कौन था? अब आपको पॉइंट वाला ऐड करना आ गया है ना, डेसिमल वाला कैसे ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन कर पा रहे हो आप? यस मैम, है ना? ठीक है, हमने आंसर कर दिया। ओके, वेरी गुड। चलो चलो, बस 30 सेकेंड्स का टाइम और मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैम हो गया। हो गया? चलो, 10 सेकेंड्स और। काफी बच्चे रह गए हैं, बट मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी काफी बच्चे रह गए हैं आंसर करने से। 26 कर मैम दीजिए आंसर रिमूव। दिखा दो प्लीज। आंसर भी दिखाऊंगी मैं, आंसर भी दिखाऊंगी। मुझे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, सिर्फ 3 बच्चों का गलत आंसर है अब तक। 10 सेकेंड और। हम्म, 5 सेकेंड्स। 3, 2, 1। रिजल्ट भी दिखा रही हूँ मैं, और पोल सेक्शन को बंद भी कर दे रही हूँ। चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। सब बच्चे पहले मुझे ये बताओ, इस BC भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये जो BC साइड है यहाँ पर, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। अब इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा? परिमाप निकालना है। अब सारी भुजाओं को हम ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 + 3.5 +5 + 8 + 5 और सबके साथ सेंटीमीटर आएगा, है ना? अब पहले 5 और 5 10 +
8 4 12, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 3.5 मैंने पहले लिख दिया था, ये 4 प्लस 3.5 आएगा। 8 4 12 और उसमें हमने 3.5 को ऐड करना है ना। इन दोनों को जोड़ा तो 22 आ गया, 22 में 3.5 को जोड़ेंगे, बताओ कितना आएगा। हाँ जी, सुजाता के नाम से सुजाता, सुषमा के नाम से, बेटा आप ही बताओगे, सुषमा के नाम से कौन है? यस मैम। बेटा बताओ जरा, 22 में 3.5 को जोड़ा तो कितना आया? मैम 25.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया ना आपको कैसे ऐड करते हैं? अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 25.5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। वैसे सभी बच्चों का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों का ठीक था, 3 या 4 बच्चों का गलत था, उन्होंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ करी है। होमवर्क बेटा क्लास खत्म होने में भी थोड़े से 5-6 मिनट का टाइम है। चलो अब जरा ये बताओ, ये जो आयत बना हुआ है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो यहाँ पे आयत बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? वेरी गुड। 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 वर्ग सेंटीमीटर। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है देख के कि सब बच्चे यूनिट जरूर लिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा मैं एक कुछ पीछे से क्वेश्चन पूछती हूँ, सब बच्चे एक बात बताएंगे मुझे। यहां पर बनाया मैंने एक त्रिभुज, हाँ, ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यस मैम। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप सब बच्चे बताएंगे कितना होगा। इसका परिमाप कितना होगा? वेरी गुड। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी बच्चों को याद है? सभी बच्चों को याद है क्या होता है समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जरा मैं यहाँ पर चेंज कर दे रही हूँ, ये 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसका परिमाप बताओ कितना होगा? अब इसका परिमाप सब बच्चे बताओ कितना होगा? वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 12 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं इसकी एक भुजा यहाँ पर कोई और सी कर देते हैं, 9 सेंटीमीटर कर देती हूँ। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अब आप नाम आप बताओगे, इस बार नाम आप बताओगे, नाम क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। वेरी गुड। अब इसका परिमाप, अब इसका परिमाप कितना होगा? वेरी नाइस, 18 सेंटीमीटर। सबको ये समझ में आया? याद आ गया हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, सभी बच्चों को पता है ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ना पता हो? नहीं पता हो तो पूछ लेना। अभी बताओ जरा, अब ये समबाहु त्रिभुज, अब परिमाप बताओ। मैं नाम नहीं बताऊंगी बार बार सभी बच्चों को, क्योंकि पता चल गया है। इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप कितना होगा? बेटा यहाँ पे मैंने आपको साइड ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर दिए, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ए प्लस ए, या फिर सेंटीमीटर को हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ ए देती हूँ मैं अभी, है ना। तो कितना हो गया? 3a, 3a। अब ए का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आप जो भी लेना चाहो, है ना। अब एक और मैं जरा यहाँ पर ट्राइंगल बनाती हूँ, ठीक है, एक और ट्राइंगल बनाई। इसका परिमाप बताओ कितना होगा? इसकी 2 भुजाएं बराबर है, इसका परिमाप कितना होगा?
इसका परिमाप कितना होगा बच्चे? 2a होगा, 2ab होगा। ओके, सभी बच्चे 2ab होगा। जरा जोड़ के देखो, a+a+b जोड़ो, कितना आएगा? a²b। बेटा इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में? परिमाप में आप मल्टीप्लाई करते हो या प्लस करते हो? कौन सा वाला ठीक है, मल्टीप्लाई वाला या प्लस वाला? प्लस वाला ठीक है ना? a में a को जोड़ो 2a, उसमें b को प्लस करो, मल्टीप्लाई नहीं करो प्लस करो, तो 2a+b आएगा। समझ आया? समझ आया? यस तो ये मैम। समद्विबाहु के लिए हुआ या समबाहु के लिए हुआ? अगर मैं इसे विषमबाहु कर दूं, अभी क्या होगा इसका परिमाप? अभी इसका परिमाप क्या होगा? अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? वेरी गुड। अभी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a+b+c। अभी तीनों साइड्स को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, है ना? अब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं समबाहु त्रिभुज में आपको मान लो ये मैंने 6 सेंटीमीटर दे दी, तो आप कैसे निकालोगे परिमाप? अब जल्दी से इसका परिमाप निकाल के दिखाओ कितना आएगा। आप डायरेक्ट 3 से 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया? यस मैम। तो बताओ क्या क्या पढ़ा आज हमने?